हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश में जो घमासान चल रहा है संविदा को लेकर, उस संविदा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। संविदा आखिर है क्या? संविदा एक शासकीय नौकरी होती है। शासकीय नौकरी होती है यानी हमारे देश में जब शासक लोग शासन किया करते थे, उस समय राजा महाराजा जब शासन किया करते थे, उस समय वो लोग गुलाम खरीद करके उनको अपने यहाँ रख करके उनसे कार्य करवाते थे। तो संविदा कर्मचारी वही होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि संविदा कर्मचारी मतलब संविदा पर काम करना मतलब गुलामी करना होता है। यहाँ पर अगर हम कोई संविदा जॉब पा जाते हैं तो हमारा एक बॉस होगा, हमको उस बॉस का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। जब हम अपने बॉस का गुलाम बनकर रहेंगे तो बताइए वो हम पर शासन करेगा, और ये क्या लोकतंत्रात्मक देश को शोभा देता है? आज विश्व का जितना भी देश है ना, जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में ये संविदा वाली जो नौकरी है इसको बाइकाट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे देश में संविदा को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि संविदा जो लाया जा रहा है ये किसी न किसी प्रकार से आपके देश के युवाओं को गुलाम बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब संविदा के बारे में तो आपने जान लिया ये है क्या। और संविदा के बारे में दूसरी खास बात यह है कि संविदा कर्मचारी को सबसे कम वेतन दिया जाता है और उससे सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है। सबसे कम वेतन दे करके सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है, तो वो तो आप ये कह सकते हो कि एक प्रकार से हमारा शोषण किया जा रहा है ना। हमको किसी का गुलाम बनकर रहना पड़ रहा है। ऐसी दशा में आपके समानता का जो अधिकार है उसका पूरा का पूरा हनन होता है। एक ही देश में भाई कोई शासक बनकर के शासन करे और कोई गुलाम बनकर के रहे, ये कहाँ का न्याय है? तो हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है। और अगली बात यह है कि संविदा कर्मचारी जो होते हैं ना, इनको कभी भी हवाला दे करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है ना, 5 साल के लिए हम आपको संविदा पर रखेंगे, तो क्या गारंटी है भैया कि 5 साल तक आप हमको संविदा पर रख करके उसके बाद हमको परमानेंट कर देंगे? ऐसा होगा नहीं। ये केवल एक हवाला दिया जा रहा है। 5 साल पूरा होने से पहले आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा और परमानेंट होने की कोई बातें नहीं रहेगी। तो ये जो किया जा रहा है ये हमारे देश के युवाओं के हित में बिल्कुल नहीं है और ना ही देश के हित में है। अगर संविदा को सरकार वापस नहीं लेती है तो इसके लिए आप जानते हो कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको 2 हैशटैग दिख रहा होगा। देखिए, आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को बेरोज़गार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आज आप लोग इस हैशटैग का प्रयोग करिए जहाँ भी आप हैं। जैसे ट्विटर पर हैं वहाँ पर, यूट्यूब पर ही हैं वहाँ पर, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, जहाँ भी हैं इस हैशटैग का प्रयोग करिए। इस हैशटैग को लगाइए और इस हैशटैग को रैंक कराइए ताकि गवर्नमेंट के कान तक ये आवाज़ जाए कि इस देश का युवा वर्ग है ना, जो अपने कंधे पर अपने 10 परिवार का भार लेकर चल रहा है, वो कितना नाखुश है। और एक बात तो ये बता दें आपको, आप युवा हो, आपके शरीर में ताकत है, आपकी शरीर की ताकत है, तो आप अपनी ताकत कहाँ दिखाओगे? वह अपनी ताकत यहाँ कहाँ दिखाओगे? आप क्या करते हो? आपकी अपनी एक सोच होती है कि आपको एक बढ़िया सी जॉब मिल जाए ताकि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ऐसी दशा में जॉब की तो ख्वाहिश ही छोड़ दीजिए। जॉब की ख्वाहिश छोड़ देंगे, इसका मतलब है आपकी रीढ़ की हड्डी ही। मान लीजिए एक जो व्यक्ति होता है ना, उसके रीढ़ की हड्डी उसकी जॉब होती है, और वो जॉब जब गवर्नमेंट छीन रही है तो समझिए उसकी रीढ़ की हड्डी छीन रही है। तो देश के युवाओं के शरीर से रीढ़ की हड्डी गायब की जा रही है। किडनी का व्यापार होता है, आँख में से पुतली निकाल कर उसका व्यापार होता है, सुना है। उसको
और ये कार्य करने वाले को हमारी गवर्नमेंट सज़ा देती है, लेकिन आज रीढ़ की हड्डी खुद गवर्नमेंट निकाल रही है। बताइए गवर्नमेंट को कौन सी सज़ा देनी चाहिए? ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बहुत बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप लोग इस हैशटैग का प्रयोग हर सोशल मीडिया पर करिए। जहाँ भी आप हैं वहाँ पर, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है और यूट्यूब है, जहाँ भी हैं आप कमेंट में इस हैशटैग का प्रयोग करिए और वहाँ पर नीचे लिखिए संविदा हटाओ, संविदा सरकार हटाए। और सबसे ख़ास बात आपको ये बताए ना कि हमारी सरकार इन सभी चीज़ों को लाने से पहले क्या क्या कार्य की है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, मीडिया को टीआरपी दे करके, यानी मीडिया का टीआरपी बढ़ाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, सरकार के असली चेहरे को छुपा लिया और उसके मुखौटे को पेश करती है जनता के बीच में। यानी सरकार के असली कामों को छुपा करके, उसकी कमियों को छुपा करके बस उसका झूठा गुणगान करती है। दूसरी बात ये है कि जब ये पार्टी सरकार में आई तो इसने क्या किया, विपक्ष को ही समाप्त कर दिया। विपक्ष को समाप्त कर देना, देखिए शासन के लिए विपक्ष बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विपक्ष ही वो होता है जो लगाम लगाता है सरकार को गलत काम करने से। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो विपक्ष टोकता है, आंदोलन करता है, लेकिन हमारे देश में विपक्ष को पहले समाप्त कर दिया गया और विपक्ष समाप्त हो गया। अब बोलने और टोकने वाला कोई है नहीं, मीडिया उनके फेवर में है, अब वो अपनी मनमानी करते हैं। आज के डेट में तो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करना ही बंद हो गया है। बिना बिल पास किए अपनी मनमर्जी से कोई भी विधेयक ले आ करके अपनी मर्जी से वो लागू कर रहे हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र एकदम से तहस नहस होता जा रहा है। और हमारे देश के युवा जो हैं, ये देखिए देश में सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही हैं और भारत के युवा अगर जाग जाए ना तो सही कहते हैं नीचे से कुर्सी गायब हो जाएगी सरकार की। तो आप लोगों को अपने बारे में देखिए कि अगर आप युवा नहीं हैं तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कभी ना कभी 2 साल या 4 साल में आपके घर में कोई युवा होगा। तो उसके भविष्य के लिए कम से कम इतना ज़रूर करिए कि इस हैशटैग को सब जगह आप फैलाइए, ताकि ये हैशटैग रैंक करे और सरकार को भी उसकी अपनी औकात पता चले। सरकार ने सबसे पहले मीडिया को अपने फेवर में किया, उसके बाद विपक्ष को समाप्त किया। अब क्या है, देश का जीडीपी गायब है, यानी जीडीपी माइनस में हो गया। जीडीपी माइनस में हो गया, इसका मतलब है सीधा इसका निचोड़ बता रहे हैं, जीडीपी माइनस में होना मतलब जनता की जेब खाली होना। जीडीपी माइनस में होना यानी जनता की जेब खाली होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की जनता की जेब खाली रहेगी तो वो उनके खिलाफ बोल नहीं पाएगी, इसलिए जीडीपी माइनस में चलती गई, लेकिन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दी। अगला है ये जो विपक्ष है ना, उसका एकदम तो महत्व ही ख़त्म हो गया है। जब विपक्ष नहीं है तो बताइए सरकार पर रोक कौन लगाएगा। इसलिए सरकार में, सत्ता में विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने हमारे युवाओं के शरीर से रीढ़ की हड्डी निकालने का जो काम किया है, इसको उसे वापस करना होगा। यानी जो संविदा ये ला रही है, इस संविदा को उसे वापस करना होगा। इसके लिए युवाओं को इस हैशटैग को रैंक कराना होगा। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, वो लोग क्यों युवाओं के, अपने स्टूडेंट को ले करके इस चीज़ को फैला रहे हैं। इसीलिए फैला रहे हैं क्योंकि युवाओं का ही भविष्य खतरे में है, और युवाओं का खतरे में है तो उसके पूरे परिवार का है, यानी पूरे देश का है। तो आप लोगों को ये हैशटैग रैंक कराना है, और आज ही 17 सितंबर बेरोज़गारी दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और आज ही इस हैशटैग को आप लोग इतना फैलाओ कि सरकार की कुर्सी नीचे से गायब हो जाए, है ना। एकदम सरकार को कोमा में ला दो आज, है ना। आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, लेकिन ये प्रयास आपका जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू।